नाज़रीन, लिफाफा सहाफ़ी आपने बहुत सुना होगा। ये उन लोगों को कहा जाता है, वो सहाफ़ियों के बारे में ये इस्तेमाल किया जाता है जो सहाफ़ी कुछ पैसों के एवज़ जो है वो अपना ज़मीर बेच देते हैं। अब जिसकी बात मैं आपसे करने जा रही हूँ वो सीरीज़ पाकिस्तान में बनाई गई है जिसका नाम लिफाफा डायन रखा गया है। लेकिन उस सहाफ़ी में और इस सहाफ़ी में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो लिफाफा सहाफ़ी जिनको हम अक्सर चैनल्स में सुनते हैं, बार बार ये वर्ड दोहराया जाता है कुछ सहाफ़ियों के लिए, वहाँ पे ये मेल एंकर्स के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इस सीरीज़ में जो दिखाई गई हैं लिफाफा सहाफ़ी, वो औरत दिखाई गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ अस्मा राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यूज़ियम। नाज़रीन, जो मैं पहले भी जिक्र कर रही थी जिस सीरीज़ के बारे में, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि वो है क्या। वो एक अलीना नामी लड़की है जो कि बड़े स्टाइलिश से कपड़ों में वो चलती आती है और आते ही एक ड्रिंक उठाती है, ड्रिंक उठा के पीना शुरू कर देती है और साथ में ये भी कहती है कि अलीना अली जो हैं वो जहाँ भी अपना कदम रखती हैं, जिस चैनल में भी, उस चैनल की रेटिंग आसमान को छूती है। इसमें असल में दिखाया ये गया है कि किस तरह से एंकर्स का ताल्लुक़ जो होता है वो एक सियासतदान से जब जुड़ जाता है तो वो किस तरह अपना ज़मीर बेच देते हैं, चाहे वो अपनी खुशी के लिए करें या फिर चाहे वो अपने किसी मजबूरी में आके करते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी दिखाई गई हैं जिससे मुझे भी बड़ा ज़ाती तौर पे इख्तलाफ है। वो चाहे वो ज़ाहिर एक ही चीज़ को लेके तो नहीं चल सकते होते, एक छोटी सी चीज़, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे वो कोई फ़िल्म हो या चाहे वो कोई भी सीरीज़ वगैरह बनाए तो उसको थोड़ा सा चेंज करके भी बनाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ इसलिए भी है कि सियासतदान के साथ ताल्लुक़ में होने के साथ साथ जहाँ भी दिखाया उस बंदी को, मतलब अयाशी करते हुए दिखाया है। कभी वो ड्रिंक पी रही हैं, आप उनके सीन में अगर कुछ भी देखेंगे ना तो वहाँ पे वो सियासतदान के साथ साथ उनके हाथ में सिगरेट है। कोई ऐसा सीन आप उसमें नहीं देखेंगे जिसमें उसके सामने टेबल पर ड्रिंक ना हो और हाथ में सिगरेट ना पकड़ा हो। फिर दूसरी जगह जो उन्होंने दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से वो सियासतदानों से पैसे बटोरते हैं ये एंकर्स लोग, कि वो बैठी हुई होती हैं और प्रोग्राम कर रही होती हैं और प्रोग्राम के बाद जो है वो ब्रेक पे जाती हैं और वहाँ पे वो एंकर को, वो जो सियासतदान होते हैं, उनसे मुखातिब होकर कहती हैं कि ये सवाल मैं आपसे ऑन एयर भी कर सकती थी। साथ में वो अपनी बात बदल देती हैं कि मेरे घर का फर्नीचर जो है ना वो बड़ा ही पुराना हो गया है। अब आप इससे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा समझदार हो सकते हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं कि वो कहना क्या चाह रही हैं। फिर दूसरी तरफ ये भी दिखाया गया कि जो मालिक होते हैं, चैनल मालिकान होते हैं, उनके साथ एंकर्स का कैसा ताल्लुक़ होता है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, आप सच दिखा रहे हैं और दिखाना चाहिए भी, क्या होता है ये सबके सामने है, वैसे भी सब लोग जानते हैं, लेकिन आप अगर अपने नज़रिए से उनको दिखा रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ वो ये भी बता रही है मोहतरमा कि मैं इस चैनल में किस तरह से बैठी हूँ। वो अब ये हुआ कि वो दिखा रहे हैं उसके कि एंकर जो है वो उस सियासतदान के साथ खड़ी हुई हैं और ड्रिंक कर रही हैं और एक पार्टी में शायद कहीं मौजूद हैं, तो एक एंकर आता है, मेल एंकर, और वो उसको आके अपना परफ्यूम पकड़ा देता है। वो कहता है कि ये मेरा न्यू ब्रांड है और वो उसको ये जवाब देती है कि गाड़ियों में इतर बेचने वाले भी एंकर बन जाते हैं। तो वहाँ जो है वो मेल एंकर जो है वो चैनल के मालिक का नाम लेता है कि इश्तियाक सदीकी साहब जो हैं, अगर वो आप जैसे लोगों को एंकर बना सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं बन सकता। तो उसने फिर ये कहा एंड पे कि अलीना अली ये सब चलता है तो चलने दो इस सब को। आगे चल के वो ये भी बताती हैं, दिखाती हैं कि जब मालिक जो होते हैं, चैनल मालिकान होते हैं, उनका दिल जब एक लड़की से भर जाता है तो वो उसकी जगह पे कोई और लड़की ला के बिठा देते हैं। ये उस सीरीज़ में दिखाया गया, ये मैं नहीं कह रही, ये उस सीरीज़ में दिखाया है कि उसके जगह पे जब ला के बिठाते हैं तो वो फिर लड़की, बड़े अजीब सी चीज़ दिखाई। अब समझने वाला समझ ही जाता है कि एक बैठे हुए हैं, वो एक घर में हैं, वो सियासतदान और वो दोनों एंकर्स, और एक एंकर जो है वो नाइटी में उसके साथ फिर रही है मोहतरमा, और वो दूसरी लड़की जो जिसकी जगह पे बिठाया है वो आके उसको कहती हैं कि देखो तुम जिस दलदल में फंस गई हो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। मैं चाहूँगी, मैं तुम्हें कहूँगी कि अगर तुम्हें मौका मिले तो यहाँ से भाग जाना। नाज़रीन, ये है वो सीरीज़ जिसमें उनकी तरफ से ये दिखाया गया कि सियासतदानों के साथ जो है वो एंकर्स के कैसे ताल्लुक़ होते हैं। हालांकि सिर्फ एक रुख ही दिखाया गया है, अच्छी बात है, उनको जो मुनासिब लगा वो उन्होंने दिखा दिया। मुझे भी जिस चीज़ पे एतराज़ है ना, मैं वो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी कि मैं क्या चाह रही थी। जब मैंने इस सीरीज़ के बारे में सुना ना
कि इस तरह के चैनल के हवाले से या एंकर्स के बारे में आ रही, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जो समझ रही थी कि उसमें क्या होगा वैसा वैसे उसमें कुछ भी नहीं था। अच्छा, फिर वो जो एंकर है वो लड़की जब निकल जाती है उस चैनल से, तो फिर वो जो मेल एंकर उसको परफ्यूम के ऑफ़र कर रहा था या दिखा रहा था कि ये मेरा न्यू ब्रांड है, तो वो बैठा हुआ होता है और कहता है कि मैं तुम्हें प्रोग्राम दिलवा दूँगा। उसके बाद तुम्हारे वो उस बंदे का नाम लेता है जिसका चैनल होता है कि उसके चैनल की रेटिंग भी हाई होगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा। अब वो एंकर मोहतरमा, पहले भी जैसे मैंने कहा कि या तो आप उसको ड्रिंक करते हुए देखेंगे या फिर उसके हाथ में आप सिगरेट ही देखेंगे। वो उठ के आती हैं, पास से बैठी हुई होती है एक ही सोफे पे, उठ के उनकी गोद में बैठ जाती है सिगरेट पीते हुए और कहती हैं जो तुम चाहो। पता नहीं, मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया और मैं शायद मेरे में हिम्मत भी नहीं है किसी से पूछने की कि मैं उनसे ये पूछूं कि मोहतरमा आपको क्या लगता है कि आपके हाथ में सिगरेट हो, आपके हाथ में शराब का गिलास हो, या आप गाली गलोच करते हुए या ऐसा कुछ भी करते हुए आपको लगता है कि सिर्फ आप तभी पहचाने जा सकते हैं या जब ये आप सब हरकतें करें तो तभी लोग आपको एंकर कहेंगे। यकीन करें ये बड़े अफसोस की बात है। आप बहुत सारे लोगों के बारे में मैं ये नहीं कहती कि सब एक जैसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ मीडिया में जो देखा जाता है ना वो इसी तरह से देखा जाता है। आप जब तक ये ऐसी हरकतें ना कर लेंगे ना तो आप समझेंगे कि पता नहीं आपको तो कोई एंकर कह ही नहीं सकता। तो ये बड़े अफसोस की बात है। वैसे इसमें काफ़ी मैं नहीं कहती कि मर्द बुरे होते हैं, मर्द बुरे होते भी हैं। मैं कहीं उनको जंगली जानवर, भेड़िए ये भी कहती हूँ जो होते हैं। असल में अक्सर लोग जो है ना वो ऐसे ही होते हैं कि इंसानों के लिबादे में वो जानवर होते हैं। सभी नहीं होते, बहुत सारे ऐसे हैं जो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं औरत का भी कसूर होता है। ज़रूरी नहीं है कि मर्द आपको ऑफ़र कर रहा है कि आपने इस रास्ते पे चलना है तो आपको ये रास्ता लेना पड़ेगा। तो आप, अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दी है, आपको शऊर है, आप पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँची हैं ना, तो आपको इतना इल्म होना चाहिए कि आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए बुरा क्या है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी सोच कैसे आई डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर साहब जो उनके थे इस सीरीज़ के, या वो एक्ट्रेस जो हैं। अच्छा, एक्ट्रेस जो है ना उनका नाम है मिशेल खान और डायरेक्टर जो हैं वो राव अयाज साहब हैं, प्रोड्यूसर जो हैं वो फरहान गोहर है। अच्छा, मिशेल खान का किरदार जो है वो कहती है कि मुझे जब राव साहब की कॉल आई तो मैंने उनसे पूछा कि राव साहब आखिर है क्या, कैसी है ये सीरीज़। उन्होंने मुझे बताया कि इसमें फ़न बहुत है, आप बहुत इन्जॉय करिए। कह रही मैंने ये सुनते ही हाँ कर दी। जब मैंने उसको पढ़ा, वो जो स्क्रिप्ट था उसको पढ़ा, और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। फिर मैंने उसको उसमें ढलने के लिए मैंने ख़ुद को एक कमरे में बंद कर लिया। मैंने सोचा कि मैं वही लड़की हूँ, लेकिन वो कहती है कि मैंने जब उसको ढाल लिया तो यकीन करें मैं जहनी मरीज़ा बनती जा रही थी। मुझे लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब मैं कैसे कर सकती हूँ ये सब। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी लड़कियाँ जो होती हैं, इस किरदार में जब मैं आई तो मुझे पता चला कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने शौक़ से जाते हो इन चीज़ों में, आपको मजबूर किया जाता है। वैसे मैं उनकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक नहीं हूँ, क्यों मजबूर किया जाता है। ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है कि आप जा रही हैं? कोई मजबूर नहीं होता और होना चाहिए भी नहीं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती है। खैर, लेकिन वो उनके जब डायरेक्टर साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरा इस न्यूज़ इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं है दूर दूर तक, लेकिन हम अक्सर जब चैनल्स में देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो मैंने ये वर्ड जो है लिफाफा सहाफ़ी बहुत सुना। मैंने इस पर बड़ा गौर किया। मैंने कहा यार अक्सर ये नाम लिया जाता है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि क्यों लिया जाता है, क्या होता है इसमें, क्या करते हैं लोग। तो कहते मैं फिर इसके गहराई में गया और मैंने इस पे सोचा कि मैं बनाऊं, लोगों को दिखाऊं कि आखिर हकीकत क्या है, लोगों के ताल्लुक़ कैसे होते हैं, क्या करते हैं वो, और क्यों फिर उनको पुकारा जाता है कि वो लिफाफा सहाफ़ी हैं। अच्छा, यहाँ एक और मिशेल खान ने जो है वो बात की है कि ख़वातीन की तरक्की के लिए ना लोग रुकावट बनते हैं। बहुत हद तक ठीक भी है, लेकिन बहुत हद तक मैं जो सीरीज़ देखी है मैंने, इसमें थोड़ा सा जो ट्रेलर उन्होंने दिखाया, लेकिन उसमें कहीं भी ऐसा मुझे नज़र नहीं आया कि औरत अपनी तरक्की के लिए कोशिश कर रही है। वो जहाँ भी मैंने उसको देखा वो शॉर्टकट रास्ता ही ढूंढ रही हैं अपने लिए। पता नहीं क्यों उन्होंने ये बात की कि औरत की तरक्की में लोग रुकावट बनते हैं। प्रोड्यूसर साहब कहते हैं कि इस सीरीज़ को बनाने की वजह एक और थी कि लोगों में शऊर आए, लोगों को पता चले कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये भी अच्छी बात है, अच्छा किया उन्होंने कि बताना चाहा अपने लफ्ज़ों में कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, या किस तरह से ये लोग क्या करते हैं। आज जो कल तक किरायों के घर पे धक्के खा रहे होते थे, आज बड़े बड़े फ्लैट्स लिए हुए उन्होंने। नाज़रीन, आप इस सीरीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लगता है आपको कि जो मैंने बात की कि जिस तरह से औरतें बेचारी इस जुल्म कहने का शिकार हो रही होती हैं, नहीं होना चाहिए इस तरह।
आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।